भूतिया जंगल की दहशत। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। कोई भी वहां रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कई साल पहले एक साधु तपस्या करता था, लेकिन अचानक उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तब से उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अक्सर वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां पर अजीब साए भी देखे थे। रवि, अमित और सुमित तीन दोस्त थे जो हमेशा रोमांचक चीजों का पीछा करते थे। उन्हें गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था और उन्होंने ठान लिया कि वे इस जंगल के रहस्य को सुलझाएंगे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे रात के समय जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात गहरी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। तीनों दोस्त मशालें लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती उल्लू की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच एक पुराने और टूटी फूटी मंदिर जैसी संरचना पर पहुंचे। मंदिर के चारों ओर सूखी बेलें और झाड़ियों ने उसे घेर रखा था। अचानक रवि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अमित और सुमित को इशारे से पीछे देखने को कहा और जैसे ही दोनों ने पीछे देखा, वे स्तब्ध रह गए। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अमित ने घबराकर चिल्लाया, भागो! तीनों दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वह आकृति उनका पीछा कर रही थी। जंगल में उनके पैरों की आहट और आकृति की धीमी धीमी आवाज उनके दिलों को और तेजी से धड़काने लगी। किसी तरह तीनों दोस्त गांव वापस पहुंचे और उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी उस भूतिया जंगल का रुख नहीं करेंगे। उस रात के बाद से वे हमेशा उस अनुभव को याद करते रहे और किसी से भी उस जंगल के पास जाने की बात सुनकर डर जाते थे। गांव के लोगों ने उनकी कहानी सुनी और फिर से साबित हो गया कि भूतिया जंगल की दहशत असली थी। सब्सक्राइब टू माई चैनल गोस्ट स्टोरी 523।